सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। माधवदास महाराज जी की जय। बोलो साधो सत साहेब। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, गुरु की दया से आज महाराज जी की जन्मभूमि पे आए हैं, तो विचार महाराज जी के बारे में करेंगे। महाराज जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी ने सत्प्रचार कैसे शुरू किया, कैसे जीवों को चेताया, कैसे इस जीव का भ्रम मिटाया, इसके बारे में गुरु की दया से विचार करेंगे। देखो, संत जो हैं उनका एक ही उद्देश्य है, सतनाम को जनाना, मालिक के भजन में इस जीव को लगाना। अब ये शब्द जो महाराज जी ने बताया, इंद्रमणि महाराज जी ने कहते तेरी किस्मत माड़ी सत नाम लाग खारा। तेरी किस्मत जो है खराब है, अगर तुझे सतनाम से प्रेम नहीं है, अगर तुझे सत से प्रेम नहीं है। अगर इंसान सच्चा होता है तभी उसको सत्य सुहाता है, वरना अगर वो झूठा है तो सतनाम सुहा नहीं सकता। अगर आप विचार करके देखो, कोई चोर है, उसको सत्य बोल दिया जाए कि तू चोरी करता है, तो वो उसको सुहाएगी नहीं, उसको वो बात बुरी लगेगी। ऐसे ही कोई ठग्गा बग्गी करता है, उसको सीधा ये बोल दिया जाए तो उसको भी ये बात हजम नहीं होगी। कोई भी कैसे ही भी अवगुण में लिपटा हुआ हो, उसको अगर सच बोल दिया जाए तो वो उसको सुहाती नहीं, उसको वो बात खारी लगती है। अगर सत से प्रेम होगा तो सत की कोई भी बात हो तो उससे खुशी मिलती है, उससे दुख नहीं मिल सकता। संसारिक बातों से दुख मिलता है, लेकिन सतनाम से तो प्रेम बढ़ता है, सतनाम से तो खुशी बढ़ती है। संतों ने इस जीव को समझाया कि सतनाम को समझ, भाई सत को भज, सत को मान, इसको जीवन में उतार, तब बात बनेगी। अगर सिर्फ गाता है तो बात नहीं बनेगी। सिर्फ जीवन भर यही क्या कि सत साहेब बोल भैया, सत साहेब बोल तो लिया, सत को अपने अंदर नहीं उतारा तो फिर बात नहीं बनेगी। ऐसे ही कबीर साहेब महाराज जी की एक साखी है, गावणिये को ना मिलू अनगाए तय दूर, जिन गाया विश्वास तय ताक संग हजूर। देखो, गावणिये को भी प्राप्ति नहीं होगी, और जो नहीं गाएगा
उसको भी प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति तो सिर्फ विश्वास से गाता है, विश्वास से लगा रहता है, तभी सतनाम की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो गुरु की दया से ये विचार की बात है। तो गुरु की दया से शुरू में हम इंद्रमणि महाराज जी के जीवन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। देखो, आज उनके स्थान पे आए हुए हैं, जन्मभूमि पे आए हुए हैं। वैसे तो देखो लगभग सत्संगियों को सबको पता है, लेकिन कुछ लोग नए हैं, कुछ नए जीव हैं जिनको नहीं पता है, तो उनको भी पता होना बहुत ही जरूरी है। देखो, जो महाराज जी थे उनका जन्म इसी गांव में हुआ। उड़ीसा में कटक जिला निमाल गांव के अंदर महाराज जी का जन्म हुआ। महाराज जी का पिताजी का नाम केशव पुष्टि था और माता का नाम गुणा था। देखो, महाराज जी के बारे में हमने पहले भी सुना, आज भी सुन रहे हैं। जितने सत्संगी हैं, पुराने सत्संगी, उनसे भी सुना। और देखो, विचार करेंगे उसके बारे में। महाराज जी शुरू से ही सत्संग भावना में, सत्य के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। देखो, संसार में आपने देखा होगा, और भी उदाहरण सुने हैं, गुरु नानक जी का भी सुना है। गुरु नानक जी भी जब स्कूल में जाया करते तो उनको संसारिक पढ़ाई से कुछ खास लगाव नहीं था। ऐसे ही महाराज जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन संसारिक बातों से, संसारिक उस चीज से लगाव नहीं था। संतों की बातों में, आध्यात्मिक बातों में शुरू से ही महाराज जी का लगाव रहा है। तो जैसे जैसे समय बीतता रहा, थोड़ी उम्र बढ़ती गई, तो वही और विचार आने लगे। विचार मन में आया कि जीव का क्या मकसद है, क्या संसार में हम खाने के लिए, पीने के लिए, या जो ये संसारिक चकाचौंध दिख रही है, क्या हम इसी के लिए आए हैं? मन में यही विचार महाराज जी के चलता रहा। तो आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, दोबारा से माधवदास महाराज जी का आश्रम के अंदर हम गए। तो ये आश्रम बहुत ही पुराना है। तो महाराज जी उस टाइम आश्रम में जाने लगे, बात करने लगे। गांव में जो आसपास होता है, जाते हैं, विचार करते, विमर्श करते हैं। तो महाराज जी अधिकतर समय जितना भी था तो माधवदास महाराज जी के पास ही बिताया करते। उनसे ज्ञान चर्चा करनी, बात करनी। लेकिन जो महाराज जी को तलाश थी
सत्य के ज्ञान की तलाश थी, वो बात नहीं बन पाई। तो देखो, जो माधवदास महाराज जी थे, उन्होंने कहा कि अगर तुझे सत्य की प्राप्ति करनी है तो तुझे जाना होगा यहां से। यहां रूढ़िवाद, पाखंडवाद उस टाइम में बहुत ज्यादा था, लेकिन समय बीतता रहा। फिर महाराज जी ने विचार करके भाई यहां से उड़ीसा से चल गए। तो महाराज जी के अंदर वही विचार चलता रहा, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए। महाराज जी कहते हैं कोलकाता भी काफी समय लगाया, भी लोगों से बात की महाराज जी। फिर उसके बाद बॉम्बे भी गए हैं, तो वहां भी समय लगाया, लोगों से बात की। लेकिन जो महाराज जी के मन में जो बात थी, जो सवाल थे, उसका जो भाई आंसर था वो कहीं भी नहीं मिला। तो महाराज जी काफी साधुओं से मिलते रहे, चलते रहे, पैदल चलते रहे, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो फिर किसी ने उनको कहा कि आप हरिद्वार की साइड चले जाओ, हरिद्वार के अंदर बहुत सारे साधु हैं, किसी ना किसी साधु के पास आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। महाराज जी हरिद्वार की तरफ चले गए। महाराज जी ने हरिद्वार में समय लगाया, काफी साधुओं से बात की, लेकिन सत्य की बात बताने वाला कोई नहीं मिला। महाराज जी का समय वहां बीतता रहा। अंदर एक निराशा भी होगी कि इतना समय, करीब 2-2.5 साल बताते हैं कि इतना समय गया, लेकिन वो बात नहीं मिली। तो महाराज जी हरिद्वार से थोड़ा सा आगे ऋषिकेश पड़ता है, ऋषिकेश के साइड महाराज जी चले गए। महाराज जी ऋषिकेश में जाकर निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए कि भी देखो, पूरा जीवनी लगा लो भाई, हमने जिस चीज को खोजने की इच्छा करी, सत्य को जानना चाहा, लेकिन वो चीज नहीं मिली। तो महाराज जी बैठे बैठे सोचते सोचते महाराज जी ने सोचा कि जिसके लिए, जिस चीज के लिए घर छोड़ा, दर बदर भटकते रहे, लेकिन वो बात तो अब तक भी नहीं मिली। तो मन में ये सोचकर महाराज जी ने पेड़ के नीचे बैठकर कहा, भाई तू जाने, तेरा काम जाने, अगर तू बताए तो ठीक, ना बताए तो ठीक। ये सोचकर महाराज जी वहीं बैठ गए। समय बीतता रहा, काफी दिन बीते। महाराज जी ने बिना अन्न लिए, बिना पानी लिए काफी दिन वहां बिताए। तो गुरु की दया से जब काफी दिन बीतने के बाद
महाराज जी को कबीर साहब महाराज जी के दर्शन हुए। जिस दिन महाराज जी को कबीर साहेब के दर्शन हुए, जिस दिन आत्म ज्ञान प्राप्त हुआ, उस दिन 26 जनवरी का दिन था। तो 26 जनवरी के बारे में आपने साखी भी सुनी है। ये साखी महाराज जी ने उस दिन को देखते हुए ही जीवों को बताई। 26 जनवरी 1965 को सतगुरु भय सहाय सतपंथ जुगत अनूप है, सो सब देई बताए। सतपंथ के बारे में बताया, सत के बारे में बताया। तो महाराज जी ने जो भी संशय थी, जो बात थी, वो आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद सब मिट गई। और महाराज जी को आगे हुक्म मिला, महाराज जी को ड्यूटी मिली कि देखो, जितना संघर्ष तूने जानने के लिए किया है, इस कलयुग में हर जीव उतना संघर्ष नहीं कर सकता। तो इन जीवों को समझाओ, जीवों को सत्य के बारे में बताओ। महाराज जी को हुक्म दिया गया कि तुम शुरुआत जो है वो हरियाणा की तरफ से करो। तो गुरु की दया से महाराज जी ऋषिकेश से हरियाणा की तरफ आए। हरियाणा की तरफ झज्जर में आए। झज्जर में कई गांवों में रहे। दौड़ में आश्रम बनाया महाराज जी ने। उसके बाद झज्जर में बनाया। ऐसे करते करते महाराज जी ने 5-6 आश्रम बनाए। कहते 50,000 से ज्यादा महाराज जी ने संगत बनाई, जीवों को चेताया। तो देखो, गुरु की दया से विचार करना बहुत ही जरूरी है। महाराज जी ने इतना संघर्ष किया, इतना सब कुछ किया, तब वो बात प्राप्त हुई। और हमें इतनी आसानी से वो चीज मिल गई है, लेकिन इस जीव को उस बात की कदर नहीं है। तो गुरु की दया से उस बात की कदर जानो, उस वस्तु की कदर जानोगे तब बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बन सकती। देखो, महाराज जी ने कितने संघर्ष किया, कितने कष्ट सहे वो चीज पाने के लिए। और आज हम विचार करते हैं, देखते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो परेशान होने लग जाते हैं। आज सोच के देखो, 2 दिन के सफर में हम ट्रेन में परेशान होने लग जाते हैं, बैठे बैठे परेशान होने लग जाते हैं, लेटे लेटे परेशान होने लग जाते हैं। और महाराज जी ने तो इतना सफर पैदल चलकर सफर तय किया। तो विचार करें, सोचें तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमें गुरु की बात को जानते हैं, गुरु की बात को समझते हैं, तो ये चीजें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। फिर लगेगा सांसारिक दुख 1 दिन का, 2 दिन का या कुछ दिनों का, ये तो आता जाता रहेगा। लेकिन संतों ने जिस दुख को मिटाने की बात की है, उस दुख के बारे में बात कर
उस दुख के बारे में चिंता कर, वरना ये जो जन्म है, ये हीरा जन्म में जो मिला है, ये अवसर मिला है, ये निकल जाएगा। तो गुरु की दया से कहते हैं ये जो मानुष जन्म है ये बड़ा दुर्लभ है। 184 की फेरी लगाकर हम मानुष जन्म प्राप्त करते हैं, लेकिन इसकी कदर नहीं जानी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इंसान चोला मिला है, इंसान चोले में आए हैं, तो इसकी कदर जानो। एक शब्द में कहा भी है, मनुष्य देह में तू आया है, पूर्ण भाग लाया है, तू इतना क्यों गर्व आया है। तो देखो मनुष्य देह में आ गया और पूर्ण भाग हो गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज संसार में देखो पशु पक्षी हैं या कोई भी जीव जंतु है, सब इस 184 के चक्कर में आकर बड़े दुखी हैं। ये 184 का दुख जो है ये खत्म जल्दी से नहीं होता। कहते हैं एक शब्द है भाई, जन्म मरण का जो रोग है वो बड़ा है। महाराज जी ने भी बताया है कि जन्म मरण दुख भारी रे साधो भाई, जन्म मरण दुख भारी। कहते सबसे बड़ा जो दुख है, सबसे बड़ी परेशानी है, ये जो जीव जन्मता है, मरता है, गर्भ में आता है, ये सबसे बड़ा इसको दुख लगा हुआ है। कहते हैं इस दुख के बारे में तू सोच, इस दुख के इलाज के बारे में सोच, तब बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बन सकती। तो गुरु की दया से विचार करो, समझो, तब बात बन सकती है। एक शब्द और भी है, जग सारा रोगिया जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया। ये संसार बिना सतगुरु के तो रोगी ही है। कहते हैं कौन सा रोग, फिर कहते हैं आवागमन का रोग लाग रहा, तृष्णा बढ़ गई खासी, आवागमन की डोर गले में बड़े काल की फांसी। कहते हैं भी गुरु की दया से इसके बारे में सोच, इस रोग को कैसे खत्म किया जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारी साखी महाराज जी की, बहुत सारे शब्द हैं, उन पे विचार करो, उनको समझो, क्योंकि साखी शब्द समझेंगे, विचार लगाएंगे, विवेक लगाएंगे, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बन सकती। इंसान को अपना विवेक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी दूसरे के विवेक से अगर हम ये सोचें कि हमारा भला हो जाएगा, तो सच्चाई तो ये है कि नहीं हो सकता। अगर दूसरे के विवेक से ही जीवन जीना होता तो मालिक ने हमारे सबके अंदर बुद्धि क्यों दी, सबके अंदर विवेक क्यों दिया। विवेक दिया है तो उसको लगाओ भी, अपनी परख भी लगाओ, विचार भी करो, वरना बात नहीं बढ़ सकती। तो गुरु की दया से महाराज जी के बारे में और साहिब की दया से कोशिश करते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं जैसा हमसे बन पाएगा। तो महाराज जी ने
काफी सत्संग किए, लाखों सत्संग किए और बहुत सारी वाणी भी कही। संतों की तो हमेशा अनुभवी वाणी होती हैं, तो गुरु की दया से अनुभव तो जो जीवन में करते हैं वो अनुभवी वाणी है। संत जो हैं वो जोड़ तोड़ के वाणी नहीं बनाते। अनुभव वाणी उसे कहा जाता है जो उस चीज का अनुभव किया हो, उस चीज को महसूस किया हो। तो संतों की तो हमेशा ही अनुभवी वाणी होती हैं। तो गुरु की दया से महाराज जी ने बहुत सारी बातें बताई जीव को, बहुत सारे प्रवचन बताए कि ताकि इस जीव को समझ में आए। और देखो महाराज जी को याद करना और महाराज जी का देखो यही उद्देश्य था कि भाई जो ये बातें बताई हैं, क्योंकि संत की बात सदा रहती है। कोई आम आदमी होता है, अपनी जीवन लीला पूरी करता है, चला जाता है, एक दो पीढ़ी याद रखते हैं, उसके बच्चे याद रखते हैं। और ये लगा लो जब 2 जनरेशन 3 हो जाती हैं तो उसको बच्चे भी भूल जाते हैं। दादा परदादा के बाद तो किसी को नाम भी याद नहीं रहता। लेकिन संतों की तो वाणी सदा सदाई के लिए है। आज जितने भी संत हुए, आज विचार करके देखो, उनकी वाणी आज भी है। उनकी वाणी सुनते हैं, उनकी वाणी पे चलने की कोशिश करते हैं, तभी इस जीव का भला होता है। तो महाराज जी ने जो बताया है, महाराज जी ने जो कहा है, उस पे अगर विचार करेंगे तभी बात बनेगी। सिर्फ सत्संगी कहने से, सत्संगी नाम धराने से कुछ फायदा नहीं होगा। कहने से कुछ नहीं होता। शब्द कहता सत्संगी जग सारा रे साधो भाई, सत्संगी जग सारा। ऐसे तो फिर सारा जग ही सत्संगी हो गया। लेकिन सत्संगी असली वही है जो सत के ऊपर चाले और सत पे अपना जीवन व्यतीत करे, वही असली सत्संगी है। तो गुरु की दया से महाराज जी ने देखो 10 जून 2004 में महाराज जी अंतर ध्यान हुए। जो महाराज जी को कबीर साहब महाराज जी ने जिम्मेवारी लगाई, जो ड्यूटी लगाई, वो ड्यूटी लगाकर अपनी ड्यूटी पूरी करके और अपने निज घर में स्थान प्राप्त किया। तो गुरु की दया से देखो महाराज जी ने आज भी बात चली हुई थी, अपनी देह को अहमियत नहीं दी। उन्होंने शब्द गुरु के बारे में हमेशा से जनाया, हमेशा से उन्होंने शब्द को बारे में भी, शब्द जो गुरु है उसको मानेगा तब तेरा भला होगा। अगर शब्द गुरु को मानते हैं तभी विचार करो। आज हम बैठे हैं, आज महाराज जी की बात वो जीवित है। शब्द ही तो देखो शरीर चला जाता है लेकिन वचन सदा रहता है। तो जो महाराज जी का वचन है वो हमेशा रहेगा।
तो गुरु की दया से महाराज जी के वचन पे चलना चाहिए। महाराज जी ने जो बताया है उसको मानना चाहिए, तभी हमारा भला होगा, नहीं तो भला नहीं हो सकता। तो गुरु की दया से इस बारे में विचार करो, इस बारे में समझने की कोशिश करो, तभी बात बनेगी। नहीं तो फिर लक्ष्य 84 तैयार है, लक्ष्य 84 में जाना है। जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा वैसा भुगतान देना पड़ेगा। तो गुरु की दया से आज के समय को देखते हुए इतना ही। एक बार सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय, माधवदास महाराज जी की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब